हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि हमारे चैनल में आपको उत्तराखंड का खान पान, रहन सहन, साथ ही एंटरटेनमेंट और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो आज मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस ही लेके आई हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारी हेल्थ। जैसा कि ये टाइम चल ही रहा है, महामारी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें अगर फोकस करना है तो वो हमारी हेल्थ पे करना है। तो वैसे तो उत्तराखंड जो वासी हैं उनका खान पान बहुत अच्छा होता है, फिर भी आजकल हमारे खान पान में ऑयली चीज़ें जितनी हैं वो सब आने लगी हैं। स्वाले पकोड़े हम ये खूब खाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें खा भी रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना होगा जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। क्योंकि जो हमारे बॉडी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमारे को कोई भी जो बीमारियां होंगी, कोई भी डिजीज़ हैं, वो जल्दी से अटैक नहीं करेंगी हमारे अंदर। उनका अटैक अगर होगा भी तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी पावर उनसे लड़ पाएगी। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो डेली मर्रा की जो भी आपके खान पान की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस लाइए। तो आज मैं बात करूँगी डीआईपी डाइट की। डीआईपी डाइट आप कैसे लें, क्यों लें, इससे क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, और साथ ही इसका पूरा पैटर्न, पूरे दिन भर का रूटीन बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो डीआईपी डाइट है वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है। उनके लिए डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए बेसिकली डाइट बनाई गई है। बट उसके साथ साथ थायराइड पेशेंट के लिए, वेट लॉस करने के लिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम है आपको कोई, तो उन सब के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं भी डीआईपी डाइट ले रही हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरी सास जी सब डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं। तो मेरी सासू जी को भी थायराइड से प्रॉब्लम थी, तो वो भी बिल्कुल क्योर हो चुकी है। अब थायराइड लेवल उनका कम हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ भी मैं ये डाइट को शेयर करूँ और आपको भी जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपकी दूर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि डीआईपी डाइट के लिए आपको क्या करना है। तो जो डीआईपी डाइट है उसमें बेसिकली आपकी रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स हैं, मतलब कच्चे फल और कच्ची सब्जियाँ। तो अब आप सोचेंगे कि बस हमें यही खाना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, दैट मीन्स अगर आपकी जो बीमारी है वो बहुत हाई लेवल पे है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगर आप कोई हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन इस डाइट को जैसे मैं लेती हूँ नॉर्मल तरीके से ले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4-5 तरीके के फ्रूट्स लेने हैं। कम से कम 4 तरीके के फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हमें सभी तरीके के विटामिन्स वगैरह लेने हैं। तो वो 1-2 फ्रूट्स से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 4 फ्रूट्स लेने हैं। जैसे कि मैं आपको इस थाली में दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे केला, पपीता, सेब और मौसमी काटी हुई हैं। और ये मेरा ब्रेकफास्ट का ही टाइम है, तो मैंने सोचा इसको खाने से पहले आपके लिए मैं वीडियोज़ बना लूँ। तो ब्रेकफास्ट में आपको कम से कम 4 फ्रूट्स, आप 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपको चाहिए। आप उनको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि जितना थोड़ा थोड़ा आपने खाया हो गया, तो आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना है। जितना आपका वेट है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा वेट 50 केजी है, तो मैं 50 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 500 ग्राम। तो आपको उतने ग्राम फ्रूट्स सुबह के टाइम नाश्ते में लेना है, ठीक है। और ये आपको 12 बजे तक इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है। तो ये मिनिमम है कि मिनिमम आपको इतना लेना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं, बट इससे कम आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। तो देखिए, आपको सिर्फ फ्रूट्स से ही आपको एज अ मेडिसिन वो काम करेगा आपका। तो आपको इस कोई दवाइयाँ नहीं खानी है, नेचुरल चीज़ों पे रहना है, खाने पीने की चीज़ों पे रहना है। तो बस आपको इन्हीं से काम करना है। तो 12 बजे तक आपको फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं लेना है, आपको चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लेना है। और फ्रूट्स में भी मिनिमम 4 टाइप्स के फ्रूट्स होने चाहिए। जितना आपका वेट है उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, उतने ग्राम्स आपको फ्रूट्स लेने हैं 12 बजे से पहले। फिर 12 बजे के बाद जब आपका लंच टाइम होगा तो आप 2 प्लेट्स बना लीजिए।
अब 2 प्लेट्स में आप क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट प्लेट होगी वो सैलेड्स की प्लेट होगी, जिसमें आप सलाद काटेंगे। उसमें आप कोई भी 2-3 तरीके के सलाद, आप चाहें तो प्याज हो गया, ककड़ी हो गया, और उसके साथ चुकंदर, गाजर, मूली, जो भी अवेलेबल है उस टाइप से आप सलाद उसमें 2-3 तरीके की काट लीजिए। वो आपको जितना आपका वेट है मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मेरा 50 है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी, दैट मीन्स 250 ग्राम, तो आपको 250 ग्राम लेना है। या फिर आप शॉर्ट में बोलें, जितना आपने सुबह खाया है उसका आधा। तो ये सलाद को पहले ख़त्म करना है, उसके बाद आपको अपना लंच लेना है। आप लंच में जो सेकंड प्लेट होगी उसमें आप कुछ भी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी आपके घर में बना हुआ है आप नॉर्मल खाना ले सकते हैं। बट पहले आपको फर्स्ट प्लेट फिनिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप साथ में खा रहे हैं, साथ में भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको फर्स्ट प्लेट फिनिश करनी है, उसके जस्ट बाद आपको अपना खाना ले लेना है। आपको गैप भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप गैप रखेंगे तो आपको दोबारा से भूख लग जाएगी और अब आप फिर खाना ज़्यादा खाएंगे। तो ये इसीलिए है कि जिससे आप खाना कम और कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाएं और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। शुरू के 2-3 दिन आपको लगेगा कि आप केवल इतना सही खाने से आपका पेट भर जा रहा है, फर्स्ट प्लेट खाने से ही, लेकिन जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा भूख लगेगी इन चीज़ों से, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ये आपकी भूख और बढ़ाएंगे। तो आपको फर्स्ट प्लेट लेने के बाद सेकंड प्लेट लेना है। सेकंड प्लेट में आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। फिर रात का भी आपका सेम रूटीन है। रात को भी आपको 2 प्लेट्स बनानी है, 1 प्लेट्स आपकी सलाद की होगी और दूसरी प्लेट आपकी खाने की होगी। और फर्स्ट प्लेट में वही जितना आपने दिन में लिया था उतना ही रात को भी आपको सलाद खानी है, और साथ में सेकंड प्लेट में आपको रात को नॉर्मल जो आपका खाना जो बना होगा वो खाना है। तो ये आपका तीनों टाइम का हो गया। उसके अलावा आपको तीनों टाइम के अलावा जितना आपका वेट है उतने ग्राम आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख लीजिए, जैसे बादाम हो गया, मुनाके हो गया, काजू हो गया, जो भी आपको अवेलेबल है उनको आप भिगो के रख लीजिए। जैसे मेरा 50 वेट है तो 50 ग्राम आपको, कोई कुछ भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट आपको 50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, वो ड्राई फ्रूट्स आप शाम के टाइम ले सकते हैं, जब भी आपको लंच के बाद अगर भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। उसके साथ मैं अगर आपको बताऊं तो मैं हुंजा टी पीती हूँ, तो आप नॉर्मल चाय छोड़ के हुंजा टी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको हुंजा टी की रेसिपी भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप 12 बजे के बाद कभी भी जब आपको चाय वाय पीने का मन करे तो आप चाय भी पी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको तीनों टाइम जो मैंने आपको बताया है वो करना है, साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो इन चीज़ों से आपकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे वेट लॉस में तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपका जो मेन जो पका हुआ खाना है वो कम हो जाएगा, तो आपका वेट अपने आप ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि कच्ची सब्जियां और कच्चे जो आपके फल हैं उनमें कोई भी फैट नहीं होता है, वो आपका वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो ये तो हो गई आपकी DIP डाइट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।